आखिर इन दो लव बर्ड्स की जिंदगी में ऐसा क्या बोझाल आने वाला है कि जामिल जरियाब को अकेला छोड़कर ना सिर्फ वापस पाकिस्तान आ जाएगा बल्कि वो हमना से शादी भी कर लेगा। आखिर ऐसा जरियाब ने क्या कर दिया जिसकी वजह से जामिल ने इतना बड़ा कदम उठाया है? क्या जामिल और जरियाब की मोहब्बत की कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी? क्योंकि जामिल ने अब एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। ये फैसला आखिर किसकी वजह से लिया गया है? क्या अबू बकर ने कोई ऐसी चाल चली है जिसकी वजह से एक दफा फिर जरियाब की जिंदगी खतरे में पड़ गई है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जामिल हमना से कैसे मिलने वाला है, और फिर अबू बकर ने हमना को कहाँ छोड़ा कि वो जामिल के हाथ लग जाएगी? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। वो कहते हैं ना कि 2 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, यही सब कुछ जामिल और जरियाब की जिंदगियों में होने वाला है। अबू बकर बेचारा तो शौक में आ गया कि जरियाब हबीब अपने दोस्त के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही अपार्टमेंट चाहती है जिसमें वो दोनों रह सके। और ये बात अबू बकर को काफी ज्यादा शॉकिंग लगी है। उसे लगा था कि किश्वर खाला के घर में इतना तो डिसिप्लिन होगा कि लड़कियों को ये पता हो कि उनकी लिमिट्स क्या हैं। लेकिन जैसे ही ये बात अबू बकर को पता चली है कि वो जरियाब हबीब जामिल के साथ जाना चाहती है तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया है। लेकिन वो किसी को कैसे ही रोक सकता है, इसलिए वो अपने दोस्त से बात करेगा और वही अपार्टमेंट जरियाब और जामिल को किराए पर भी दे देगा। ये सब कुछ करने के बाद सबसे पहले अबू बकर अपनी माँ को फोन करेगा। खुशबख्त भी अबू बकर से यही सवाल पूछेगी कि बेटा तुमने हमना को कहाँ छोड़ा है, लेकिन अबू बकर कुछ नहीं बताएगा। ये बात कि हमना को अबू बकर ने कहाँ छोड़ा है ये या तो अबू बकर को पता है या फिर मुझे। इसके अलावा ये बात कोई नहीं जान पाएगा और अबू बकर किसी को भी नहीं बताएगा। अबू बकर कहेगा कि अम्मी मुझे इससे भी ज्यादा जरूरी बात करनी है, आप हमना को भूल जाएं, वो जिस जगह पर भी है खुश है और वो अपने घर में है, सुकून में है, इसलिए आप उसको छोड़ दें। आपको पता भी है कि आज मेरे साथ हुआ क्या है। ये सुनने की देर है खुशबख्त डर जाएगी और कहेगी कि क्या हुआ है, क्या कोई एक्सीडेंट हुआ है, मुझे सच सच बताओ अबू बकर, तुम्हें कोई चोट लगी है? जहाँ अबू बकर कहेगा कि चोट मेरे दिल पर लगी है अम्मी, मैं हैरान हूँ आज के बच्चों पर कि वो किस किस्म की हरकतें करना शुरू कर चुके हैं। वो किश्वर खाला है ना, उनकी बेटी का मैसेज आया था मुझे, वही जरियाब, वो स्टडी के लिए बाहर जाना चाहती है और आप तो जानती है ना कि मेरी दोस्त उसके बहन के शोहर की कजन है, तो उसने मेरा ही रेफरेंस दे दिया, लेकिन शायद उन लोगों को मेरा नाम नहीं पता, इसीलिए जरियाब ने मुझे मैसेज किया था और वो चाहती है कि मैं वहाँ पर उसे एक अपार्टमेंट लेकर दूं, ना सिर्फ उसके लिए बल्कि उसके दोस्त के लिए भी। वो एक ही अपार्टमेंट शेयर करना चाहते हैं। ये सुनने की देर है कि खुशबख्त को बहुत बड़ा झटका लगेगा और वो कहेगी कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि किश्वर खाला की औलाद ऐसी निकलेगी, लेकिन तुम तो जानते हो ना बेटे कि ये लड़कियां बहुत ही ज्यादा जज्बाती और बेवकूफ होती हैं। अबू बकर कहेगा कि नहीं अम्मी, आप नहीं जानती, इस उम्र में लड़कियां और लड़के दोनों ही बहुत बड़े बेवकूफ होते हैं। ऐसी उम्र में वही बच्चे प्यार का बुत बनाते हैं और उसे पूजना शुरू कर देते हैं, लेकिन एट द एंड जब वो बुत टूट जाता है तो उन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। इसीलिए इंसान को वो सब कुछ करने देना चाहिए जो वो करना चाहता है, क्योंकि तभी उसे अकल आएगी। हमारे समझाने या बताने से उसे कभी अकल नहीं आएगी। इसीलिए तो कहते हैं कि इंसान का सबक सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो सबक तभी सीख सकता है जब वो खुद वो गलतियां करे। खुशबख्त कहेगी कि मैं खुद बात करूंगी किश्वर खाला से, उन्हें इस बारे में पता होना चाहिए कि आखिर उनकी पोती करने क्या जा रही है। जहाँ अबू बकर कहेगा कि अम्मी मैंने आपको इसलिए तो फोन नहीं किया था कि आप जाकर सारी सच्चाई उन लोगों को बता दे। आपको किश्वर खाला से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। अगर वो अपनी पोती से सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हैं तो उन्हें जानना चाहिए कि उनकी पोती आखिर कर क्या रही है। हमें यूँ बताकर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने आपसे सिर्फ और सिर्फ दिल हल्का करने के लिए ये बात कर ली थी। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी कोई भी बात किश्वर खाला से करें। खुशबख्त भी चुप हो जाएगी। वो जानती है कि जैसे हरकतें वो पहले कर चुकी है अब वही हरकतें आजकल की लड़कियां कर रही हैं, इसलिए वो चाहे पत्थर पर सर मारे या सर पत्थर पर मारे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अबू बकर भी जैसे ही अपार्टमेंट की अरेंजमेंट्स होंगी उसी वक्त जरियाब को मैसेज करेगा और कहेगा कि आपका अपार्टमेंट तैयार है, आप जब चाहें बोस्टन जा सकती हैं। और जैसे ही जरियाब को इस बारे में पता चलेगा तब जरियाब भी जामिल को फोन करेगी और काफी ज्यादा खुश होगी। लेकिन जामिल इन सब चीजों से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसे वो खुशी, वो सुकून सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते के लिए ही मिला है। और जैसे ही तबलीग खत्म हो गई तो जामिल के अंदर का सुकून भी खत्म हो गया। जरियाब भी अपनी पैकिंग करने के बाद आखिरी दफा अपनी दादी से मिलने आएगी
اور کہے گی کہ ددو میں جا رہی ہوں، آج آپ جانتی ہیں نا میری فلائٹ ہے، بس آپ نے اب میری پریشانی نہیں لینی۔ ددا تو سب سے پہلے زریاب کے کپڑے دیکھ کر یہ حیران رہ جائے گی اور کہے گی کہ بے حیا، یہ کیسی حرکتیں کر رہی ہو، کیسے کپڑے پہنے ہیں تم نے، ابھی تم پاکستان میں ہی ہو۔ تم یہ بات اچھے طریقے سے جان لو زریاب کہ عورت کے لیے اس کی حیا اور اس کی عزت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا، محبت بھی نہیں۔ اس لیے ایسی کوئی غلطی مت کرنا جس کی وجہ سے ہمیں اور تمہارے باپ کو سب سے زیادہ شرمندگی ہو، اور اپنی عزت اور اپنی حیا کی حفاظت کرنا زریاب۔ زریاب کہے گی کہ ددو آپ تو مجھے یہاں پر بھی بے حیا کہتی تھی، پھر وہاں جا کر مجھے حیا کیسے آئے گی؟ وہاں کے تو لوگ بھی ویسے ہی ہیں، جیسا ان کا رہنا سہنا ہے ویسے ہی ہم رہیں گے، پھر تو آپ جانتی ہیں کہ بے حیا ہو ہی جائیں گے ہم۔ کشور بھی اب اپنی پوتی کے سوالوں جوابوں سے تھک چکی ہے، جہاں کشور کہے گی کہ بس میں تمہیں ایک ہی نصیحت کرنا چاہوں گی اب، کیونکہ تم سے تمہیں باتوں میں جیت ہی نہیں سکتی، جتنا مرضی میں تمہیں سمجھا لوں تمہاری عقل میں کچھ نہیں پڑنے والا۔ اس لیے میں تو اب تمہیں صرف اور صرف زریاب اتنا ہی کہوں گی کہ ڈگری لینے جا رہی ہو، عقل لے کر واپس آنا۔ اور زریاب کی ایک بات یہاں پر سچ ہو جائے گی، وہ کہے گی کہ کیا پتا نہ ڈگری لا سکوں اور نہ ہی عقل۔ دادی بھی زریاب کی باتوں کو اگنور کرے گی اور اسے جانے کے لیے الوداع کہہ دے گی۔ زریاب زامل کے ساتھ پلین پہ چڑھے گی اور بوسٹن پہنچ جائے گی۔ زریاب اور زامل بہت زیادہ خوش ہیں کہ اب انہیں ایک ساتھ ایک اپارٹمنٹ میں رہنے کا موقع مل رہا ہے، جس کے بعد جیسے ہی زریاب اور زامل بوسٹن پہنچیں گے تو یہ سب سے پہلے انجوائے کریں گے، ایک ساتھ گھومیں گے پھریں گے، ایک ساتھ وقت گزاریں گے کچھ ٹائم کے لیے، تو ان کو یہ سب کچھ بہت اچھا لگے گا۔ لیکن ایٹ دا اینڈ زامل ان سب چیزوں سے فیڈ اپ ہو جائے گا، اسے یہ سب چیزیں بہت بکواس لگیں گی، اسے کہیں سکون نہیں ملے گا۔ وہ زریاب سے کہے گا کہ تم مجھ سے دور رہو، اور یہ باتیں زریاب کو بالکل بھی پسند نہیں آئیں گی، اور اس کے بعد زریاب اور زامل میں بہت بڑی بڑی لڑائیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ زامل کو ایک بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ لڑکی اس کے لیے فتنہ ہے، اور جتنا زیادہ وہ اس لڑکی کے ساتھ رہے گا وہ اتنا ہی بڑا فتنہ گر بنتا جائے گا۔ اسی لیے اب زامل بار بار زریاب کی باتوں پر غصہ کرے گا، اور زریاب بھی آخر کار غصے میں آ کر زامل سے کہے گی کہ کیا بکواس کر رہے ہو تم، آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے میرے اس گھر میں رہنے سے یا ہم دونوں کے ایک اپارٹمنٹ میں رہنے سے؟ زامل کہے گا کہ مجھے سب چیزوں سے مسئلہ ہے، مجھے بہت تکلیف پہنچ رہی ہے، اس لیے پلیز کیپ کوائٹ، کیونکہ مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا، میں اب تمہارے ساتھ ایک پل نہیں رہنا چاہتا۔ جس کے بعد زامل کی زندگی میں اتنی بے سکونی بڑھ جائے گی کہ اسے کہیں سکون نہیں ملے گا، نہ رات کو نیند آئے گی اور نہ ہی چین، اور اس کے لیے یہی سب سے بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ وہ ایک اپارٹمنٹ میں ایک انجان لڑکی اور نامحرم لڑکی کے ساتھ رہ رہا ہے۔ یہ بات اب زامل کو اندر سے کھانا شروع کر دے گی، اور تب زامل زریاب سے بھاگنا شروع کر دے گا۔ وہ جان جائے گا کہ زریاب اسے کبھی بھی سیدھے رستے پر چلنے نہیں دے گی، زریاب اس کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اسے اگر اس فتنے سے بچنا ہے تو اسے واپس پاکستان جانا ہوگا، اور اسی میں زامل کی بھلائی ہے۔ جس کے بعد زامل نہ صرف زریاب کو وہیں چھوڑ کر واپس پاکستان آ جائے گا بلکہ کسی کو کچھ بھی نہیں بتائے گا۔ زریاب تو زامل کو اپارٹمنٹ میں نہ پا کر کافی زیادہ حیران ہوگی، اسے لگے گا کہ زامل کسی کام کے سلسلے میں باہر گیا ہوگا، لیکن جب زامل واپس نہیں آئے گا تب وہ بار بار زامل کو فون کرنے کی کوشش کرے گی۔ زامل جو کہ زریاب کو پہلے ہی چھوڑ چکا ہے اور واپس پاکستان آ جائے گا، وہ اب زریاب سے بہت دور چلے جانا چاہتا ہے۔ زامل کبھی بھی اپنے گھر نہیں جائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ اپنے گھر چلا گیا تو سب لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ زریاب اور زامل میں جھگڑے ہوئے ہیں، اور پھر زریاب کو بھی یہ پتا چل جائے گا کہ زامل اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر پاکستان آ گیا ہے۔ زریاب سے اب زامل بہت دور چلے جانا چاہتا ہے، شاید زامل کو اب زریاب سے کسی طرح کی گھن اور نفرت ہونے لگی ہے، اسی لیے زامل اب پھر سے ارحم کے ساتھ ملے گا اور تبلیغ میں پھر سے شامل ہو جائے گا۔ زریاب کچھ دن زامل کا انتظار کرے گی، اسے فون کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن کوئی جواب نہیں آئے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زریاب اور زامل کا جھگڑا اس وجہ سے ہو کہ ابو بکر کا دوست ان کو بتا دے کہ یہاں پر ابو بکر رہتا تھا، یہ اپارٹمنٹ اس کا تھا، اور جب زامل کو یہ پتا چلے گا تو وہ زریاب سے اور بھی زیادہ نفرت کرنے لگے گا۔ وہ یہ جان جائے گا کہ زریاب اسے جان بوجھ کر ابو بکر کے اپارٹمنٹ میں لے کر آئی ہے، اور شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ زریاب اور زامل کی سب سے زیادہ بڑی لڑائی ہو۔ جیسے ہی زامل واپس نہیں آئے گا تب زریاب کی حالت بہت زیادہ خراب ہونے لگ جائے گی، وہ اتنا زیادہ ڈپریشن میں چلی جائے گی کہ اسے ہاسپٹل شفٹ کرنا پڑے گا۔ اور رہا زامل تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک مسجد میں رہے گا، نہ صرف وہ تبلیغ میں شامل ہوگا بلکہ جیسے ہی ایک مسجد میں وہ رہے گا تو وہاں پر اسے ہمنا ملنے والی ہے، کیونکہ ابو بکر نے ہمنا کو کہیں اور نہیں بلکہ مسجد میں چھوڑ دیا ہے، جہاں پر وہ دینی تعلیم لے سکتی ہے اور اپنی زندگی بھی گزار سکتی ہے۔ شاید وہ مدرسہ ہو، اور اسی مدرسے میں اب زامل بھی اپنی تبلیغ اور اسلام کی تعلیم لینے کے لیے پہنچ جائے گا، لیکن اچانک سے
से उसकी मुलाकात हमना से होने वाली है। मुझे लगता है कि जामिल को जो सुकून और जो मोहब्बत ज़रियाब से नहीं मिली वो उसे हमना से फील होने लगेगी और इसी वजह से जामिल हमना से शादी करने का फैसला कर लेगा। मेरा तो यही ख्याल है कि अब जामिल मदरसे में इस्लाम की तबलीग लेगा, इस्लाम की तालीम लेगा और हार्वर्ड और बाकी सारी यूनिवर्सिटीज को भूल जाएगा। वो ज़रियाब से इतना दूर चला जाएगा कि ज़रियाब चाहकर भी उसके करीब अब वापस नहीं आ सकती। रही ज़रियाब तो ज़रियाब भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस पाकिस्तान आ जाएगी। जब उसे पता चलेगा कि जामिल काफी अरसे से गायब है तो फिर वो वापस पाकिस्तान जरूर आ जाएगी। लेकिन ज़रियाब की हालत बहुत ज्यादा खराब होगी। वो इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसे अंदाजा तक नहीं था कि जामिल एक दिन यूं ही उसके साथ ब्रेकअप करके उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा और इस वजह से ज़रियाब यही समझेगी कि अब उसकी दुनिया और जिंदगी सब कुछ खत्म हो चुकी है और वो सब कुछ छोड़कर वापस पाकिस्तान में उसी हालत में पहुंच जाएगी जिस हालत में किसी को नहीं पहुंचना चाहिए। रहा जामिल तो जामिल भी मदरसे में एक दिन हमना से मिलेगा और हो सकता है कि तब जामिल हमना से शादी करने का फैसला भी कर ले। एक तरफ जामिल हमना से शादी कर लेगा और रहा अबू बकर तो उसे किसी भी किस्म का आइडिया नहीं होगा। ज़रियाब भी किसी को कुछ नहीं बताएगी। ज़रियाब की ऐसी हालत देखकर दादी के साथ साथ उसके बाप और माँ बहुत ज्यादा परेशान होंगे। उन्हें समझ नहीं आएगा कि आखिर ज़रियाब के साथ ये सब कुछ हो क्या गया है। लेकिन फिर अचानक से ज़रियाब के सामने एक न्यूज आएगी। उसे पता चलेगा कि जामिल ने ना सिर्फ शादी कर ली है बल्कि उस लड़की को अपने घर में भी ले आया है और ये चीज ज़रियाब को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाने वाली है। जिसके बाद ना सिर्फ सबको ये बात पता चल जाएगी कि जामिल और ज़रियाब एक दूसरे से दूर हो चुके हैं बल्कि जामिल की शादी के बाद दद्दा भी यही ज़रियाब से कहेगी कि अब तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए और अब तुम्हारे पास वो ऑप्शन मौजूद है अबू बकर का। अगर तुम चाहो तो मैं खुशबख्त से शादी का बात कर सकती हूँ, तुम अबू बकर के साथ सबसे ज्यादा खुश रहोगी। लेकिन ज़रियाब किसी की बात नहीं सुनेगी। वो इतनी गुस्से में होगी कि वो जामिल से खुद मिलने पहुंच जाएगी और जामिल से कहेगी कि तुमने क्या किया है, तुमने मुझे छोड़कर किसी और लड़की से शादी कर ली, तुमने तो ये वादा किया था कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। और यहाँ जामिल ज़रियाब को सबसे बड़ी और कड़वी हकीकत बताएगा और कहेगा कि मुझे सुकून चाहिए था अपनी जिंदगी में जो तुमसे कभी नहीं मिल सकता था ज़रियाब। तुम मेरी जिंदगी की वो फितना थी जो मुझे हमेशा सुकून से दूर करती रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे हमना जैसी लड़की मिल जाएगी। वो बहुत अच्छी है, नेक है और मैं ऐसी ही लड़की को अपनी जिंदगी में लाना चाहता था। ये बातें ज़रियाब को बहुत ज्यादा हर्ट करेंगी जिसके बाद ज़रियाब भी अबू बकर से शादी करने का फैसला कर लेगी। ना सिर्फ ज़रियाब अबू बकर से शादी करने का फैसला करेगी बल्कि एट द एंड वो जामिल को एक दफ़ा और फ़ोन करेगी और कहेगी कि मैं तुम्हें आज भी ये कह रही हूँ कि 4 बजे से पहले तुम अपनी बीवी को हमेशा के लिए छोड़कर मेरे पास वापस आ जाओ। मैं अबू बकर से शादी नहीं करूंगी। अगर तुम 4 बजे से पहले वापस ना आए तो मैं अबू बकर से शादी कर लूंगी। जैसे ही ये बात हमना को पता चलेगी तो वो बहुत ज्यादा शौक में चली जाएगी। उसे अंदाजा तक नहीं था कि अबू बकर शादी कर रहा है। वो शख्स जिससे उसने सबसे ज्यादा मोहब्बत की, वो शख्स जो उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था, आज वो किसी और से शादी कर रहा है। तब हमना जामिल को रोकने की कोशिश करेगी और कहेगी कि तुम मुझे उस ज़रियाब के लिए छोड़ दोगे, प्लीज ऐसा मत करो। मेरा नहीं ख्याल कि जामिल ज़रियाब के लिए किसी को भी छोड़ेगा। वो ज़रियाब को अच्छी लड़की बिल्कुल भी नहीं समझता और इसीलिए वो ज़रियाब की शादी अबू बकर से होने देगा। जिसके बाद ज़रियाब और जामिल की जिंदगियों में कॉम्प्लिकेशंस आने वाली हैं। अबू बकर और ज़रियाब की जिंदगी भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या जामिल अब सुकून की खातिर ज़रियाब को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।